नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक बार मगध देश के राजा वीरभद्र सिंह अपने कुछ सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए निकले। जिस जंगल में वो शिकार खेलने जा रहे थे, वह जंगल बहुत ही घना और रहस्यमय था। उस जंगल के बारे में कई अजीब अजीब कहानियाँ लोगों के बीच में प्रचलित थी। अपने शिकार की खोज में जब राजा और उनके सैनिक जंगल की गहराई में उतरे, तो अचानक उनको एक बहुत पुराना और विचित्र वट वृक्ष दिखाई दिया। उस वट वृक्ष के नीचे एक अजीबो-गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति की आंखें चमक रही थीं। वह राजा वीरभद्र सिंह को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आइए महाराज, इस बियाबान जंगल में आपका स्वागत है। मैं कई महीनों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उस रहस्यमय व्यक्ति की बात सुनकर राजा चौंक पड़े और कहने लगे, लेकिन कौन हो तुम और मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? वह रहस्यमय व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं एक साधारण यात्री हूँ, लेकिन मेरे पास 4 सवाल हैं और मेरे इन 4 सवालों के जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। यदि आप मेरे 4 सवालों के जवाब दे देंगे तो ये पूरा जंगल आपका होगा, लेकिन यदि आप मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपना पूरा राजपाट हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। राजा वीरभद्र सिंह ने उस रहस्यमय व्यक्ति की चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर उस रहस्यमय व्यक्ति ने राजा से पहला सवाल किया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ी सेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस राजा के पास जितना ही बड़ा साम्राज्य होता है, जितनी बड़ी सेना होती है, उसके पास उतनी ही बड़ी शक्ति होती है। वह रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, आपका उत्तर गलत है। फिर उस अजनबी ने दूसरा सवाल किया, इस संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? राजा ने कहा, इस संसार में सबसे कीमती चीज़ सोना और हीरे मोती जवाहरात हैं। वह रहस्यमय व्यक्ति फिर से हंसा और बोला, महाराज, आपका उत्तर इस बार भी गलत है। फिर उस अजनबी ने अपना तीसरा प्रश्न किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार क्या होती है? अब की बार राजा के एक सैनिक ने जवाब दिया कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार तो तभी होती है जब वह युद्ध में हार जाता है। रहस्यमय व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, आपका तीसरा उत्तर भी गलत है। फिर उसने अपना चौथा और अंतिम प्रश्न किया, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत कब होती है? जीत क्या होती है? राजा वीरभद्र सिंह ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत वह है जब वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। रहस्यमय व्यक्ति ने एक बार फिर ठहाका लगाते हुए बोला, आपका ये भी उत्तर गलत है। राजा और उनके सभी सैनिकों के पास उस रहस्यमय व्यक्ति के सवालों का कोई जवाब नहीं था। राजा अपनी हार मान चुके थे। उसी समय एक चरवाहा अपनी गायों को ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने राजा और उस रहस्यमय व्यक्ति की सारी बातें सुन ली थीं। फिर वह चरवाहा राजा से कहने लगा, महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात,
आप राजा हैं और मैं एक मामूली चरवाहा हूँ, लेकिन यदि आप कहें तो मैं इस रहस्यमय व्यक्ति के चारों सवालों के जवाब दे सकता हूँ। चरवाहे की बात सुनकर वहाँ खड़े राजा के सभी सैनिक ठहाका मारकर हंसने लगे और बोले, इस रहस्यमय व्यक्ति के जिन 4 सवालों के जवाब राजा साहब और हम सभी सैनिक नहीं दे पाए, तुम एक मामूली चरवाहे होकर उन सवालों के जवाब कैसे दे सकते हो। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस चरवाहे से चारों सवालों के जवाब देने की आज्ञा दे दी। फिर चरवाहे ने उस रहस्यमय व्यक्ति के पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, संसार की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान और बुद्धि है। किसी भी राजा का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी सेनाएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन एक दिन समाप्त हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान और बुद्धि अमर है। वह रहस्यमय व्यक्ति अपना सिर हिलाते हुए बोला, इस चरवाहे का उत्तर सही है। फिर उस रहस्यमय व्यक्ति ने अपना दूसरा प्रश्न दोहराते हुए कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। चरवाहे ने उत्तर दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ प्रेम और विश्वास है। सोना चांदी तो नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रेम और विश्वास हमेशा जीवित रहते हैं। रहस्यमय व्यक्ति फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस चरवाहे ने दूसरा उत्तर भी सही दिया है। अब उस रहस्यमय व्यक्ति के तीसरे प्रश्न की बारी थी कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार कब होती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए चरवाहे ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने अंदर का आत्मविश्वास खो देता है। बाहरी हार जीवन में मायने नहीं रखती। असली हार तो मनुष्य की तभी होती है जब उसका अपने आप पर से विश्वास खत्म हो जाता है। वह रहस्यमय व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, इस चरवाहे का तीसरा उत्तर भी बिल्कुल सही है। अब बारी उस रहस्यमय व्यक्ति के चौथे और अंतिम प्रश्न की थी, और चौथा प्रश्न था, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत कब होती है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चरवाहे ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपने अहंकार और अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में बाहरी युद्ध जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की बुराइयों पर जीत हासिल करना। वह रहस्यमय व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, यह मामूली चरवाहा असाधारण बुद्धिमान है। आज तक मेरे इन चारों सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे पाया था, लेकिन इस मामूली चरवाहे ने आज मुझे संतुष्ट कर दिया और इस चरवाहे ने साबित किया है कि जीवन का सच्चा ज्ञान किताबों में ही नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में भी बसता है। इतना कहकर वह रहस्यमय व्यक्ति अदृश्य हो गया। राजा वीरभद्र सिंह ने उस चरवाहे को अपने राज दरबार में आने का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन जब वो चरवाहा राज दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने उसका आदर सहित सम्मान किया और अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। उस साधारण से चरवाहे ने अपनी बुद्धिमानी से राजा वीरभद्र सिंह को और उनके पूरे राज्य के लोगों को एक अनमोल सीख देने का काम किया। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।